हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। आज हम बात करेंगे एयरफोर्स 02 2027 मेडिकल असिस्टेंट, जो एक परमानेंट वैकेंसी है मेरे दोस्तों। उसमें क्या क्या भाई साहब आप लोगों के पास काबिलियत होनी चाहिए, क्या क्या एग्जाम को पास करने के लिए आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसकी कट ऑफ क्या होती है, डेट ऑफ बर्थ आपके लिए क्या चाहिए, कब एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन आएगा और कब उसका एक्सपेक्टेड एग्जाम होने वाला है और कब आप लोगों को उसकी ज्वाइनिंग मिलने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल फॉर्म से सिलेक्शन तक का सफर मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं 02 2027 का मतलब अपने आप में एक आंसर छुपा हुआ है मेरे दोस्तों कि आपको 1 जुलाई 2027 को मेरे दोस्तों ज्वाइनिंग मिलने वाली है इसकी, और एक परमानेंट टाइप की वैकेंसी आप लोगों के बीच में एयरफोर्स कंडक्ट करा रहा है और हर बार आप लोगों के बीच में यहां से आ रही है ये वैकेंसी। अगर मैं बात करूं कि 02 2027 का नोटिफिकेशन कब तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, सबसे पहला प्रश्न अगर आपके मन में नोटिफिकेशन को लेकर है तो मैं नोटिफिकेशन आप लोगों को बता देता हूं मेरे दोस्तों। जुलाई में आपके पास ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपके बाद आपको लग रहा है कि भाई इसका एग्जाम कब होगा, फिर मैं एक एक बहुत डिटेल में बात भी आपके पास साथ करने वाला हूं। इसका एग्जाम जो है वो बिल्कुल अक्टूबर में आप लोगों के पास एग्जाम इसका यहां से मिल जाएगा। अक्टूबर 2026 आपके पास एग्जाम इसका यहां से होगा। देन फर्दर प्रोसेस आगे फेज 2। सब में क्या क्या होता है अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जैसे ही आपका फॉर्म ओपन होगा तो आपके पास जुलाई में जैसे ही फॉर्म ओपन होगा तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ क्या चाहिए, कौन कौन सा बच्चा किस डेट ऑफ बर्थ का इस फॉर्म को भर सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करूं तो मेरे दोस्तों 2 जुलाई 2006 से लेकर के 2 जुलाई 2010 तक आप इस फॉर्म को भर सकता है कोई भी बच्चा अगर इस एज ग्रुप में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन में अगर मैं बात करूं यहां से तो क्वालिफिकेशन के लिए आप लोगों के पास 10+2 होना चाहिए। मिनिमम आपके पास क्या होना चाहिए, 10+2 आपके पास यहां से देखने को मिलना चाहिए। 10+2 में भी मेरे दोस्तों ये एज ग्रुप जो बता रहा हूं मैं 10+2 के लिए ही बता रहा हूं, 10+2 के लिए ही होगा। 10+2 में भी आपके पास बायो सब्जेक्ट होना चाहिए और बायो में भी बॉयज कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी यहां से रहने वाली है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों कि इसका भाई एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो एग्जाम पैटर्न में इसका 50 मार्क्स का एक पेपर आप लोगों के बीच में होता है। 50 मार्क्स में एक इंग्लिश जो है वो 20 क्वेश्चंस यहां से इंग्लिश के देखने को मिलते हैं। और मेरे दोस्तों रागा जो है, रागा में 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस 1 नंबर का होता है, यानी कि 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स की रागा, और यहां से 20 क्वेश्चंस इंग्लिश में मिलते हैं, 20 मार्क्स का ये होता है। अगर मैं कहूं कि सेम एज ये है वाई ग्रुप की तरह पेपर होता है, सेम एज कौन सा ग्रुप हो गया, वाई ग्रुप का ये आप लोगों के बीच में पेपर देखने को मिलता है। बिल्कुल वाई ग्रुप टाइप का एक पेपर आप लोगों को देखने को मिलता है, बिल्कुल सेम टू सेम वही। रागा में अगर मैं बात करूं तो आपके पास रीजनिंग होती है, आपके पास क्या होगी, रीजनिंग होगी, अर्थमेटिक मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके पास जीके के देखने को मिलेंगे। 15 से 16 क्वेश्चंस यहां से, 7 से 8 क्वेश्चंस यहां से, और वही 8 से 7 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलते हैं। एक आध क्वेश्चन साइंस का भी देखने को आजकल मिलने लगा है। कट ऑफ की बात करूं, सेफ स्कोर की बात करूं तो भाई कम से कम 40 नंबर, हालांकि 37, 38, 39 ठीक है, पर 40 नंबर आप लोगों को लेकर के आने का पूरा प्रयास करना है। तो आप सुनिश्चित रूप से यहां से सिलेक्टेड विद्यार्थी की ओर आप अपना सपना यहां से देख सकते हैं। अगर मैं पहले पिछले बार की नोटिफिकेशन के बारे में बात करूं तो ये नोटिफिकेशन 01 2027 का है, और अब अगली वैकेंसी 02 2027 के बारे में आप देखना चाहते हैं तो 02 2027 का ये नोटिफिकेशन आपके बीच में है। इसमें बिल्कुल जो एयरफोर्स वाई ग्रुप एक्स ग्रुप वाला जो क्राइटेरिया है फेज 2 का, जैसे ही फेज फर्स्ट का एग्जाम आप क्लियर करते हैं तो फेज 2 का जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। वही 1600 मीटर रेस, पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स आपके बीच में रहने वाली है। एक बड़ी शानदार सी मेरे दोस्तों ये परमानेंट वैकेंसी है, एकदम शानदार परमानेंट वैकेंसी है, पर भाई इसके लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको मेहनत करने का मंत्र यही है कि आपको रागा पर पकड़ बनानी है और साथ में इंग्लिश भी आप लोगों को अच्छे तरीके से देखनी पड़ेगी, क्योंकि 20 क्वेश्चंस में कह चुका हूं इंग्लिश के हैं, 30 क्वेश्चंस में कह चुका हूं रागा के हैं, आपके बीच में मिलने वाले हैं।
एक अच्छा पेपर आप लोगों को देखने को मिलता है। सीबीटी मोड पर परीक्षा होती है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है मेरे दोस्तों। और इन 50 क्वेश्चंस को करने के लिए 45 मिनट का टाइम मिलता है। टाइम कितना होता है इन 50 क्वेश्चंस को करने के लिए? 45 मिनट, यानी कि एक अच्छी स्पीड के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। बाकी पेपर का लेवल एकदम मॉडरेट होता है, आराम से आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी तैयारी आप लोगों ने की है यहाँ से। तो वैकेंसी सुनिश्चित रूप से आप लोगों को मिलेगी, परमानेंट वैकेंसी होगी। अगर वास्तव में आप क्वालिफिकेशन अच्छे से आप देख पा रहे हैं, साथ में ही आप अच्छे से आप यहाँ ये देख पा रहे हैं कि भाई किस एज ग्रुप में मैं हूं, तो निश्चित रूप से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। आप अपने साथियों को भी सबको सूचित करें और इसको जल्दी से बेहतर तरीके से बताएं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभी 02/2026 में भी उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी से एकदम झंडा गाड़ा है। रैंक 4th हो गया, रैंक यहाँ से मैं कहूँ 11th हो गया। अगर बात करूँ तो 16 रैंक हमारे यहीं से, 54 रैंक हमारे यहाँ से। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी तरीके से परचम लहराया है। आप भी परचम लहरा सकते हैं टीम उत्कर्ष के साथ जुड़ करके। एक सटीक तैयारी 3 से 4 महीने की जाए, सुनिश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों कि आप लोग अभी उत्कर्ष में बिल्कुल फ्री ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। आपको केवल इस QR कोड को स्कैन करके एक परीक्षा देनी है। ये राजस्थान के 39 जिलों में ये परीक्षा की जा रही है। आप लोगों को यू स्टार बनने का, यानी कि उत्कर्ष का यूसी स्टार बनने का एक बहुत शानदार मौका है। साथ में ही रिवार्ड्स आप लोगों को मिल रहे हैं। लगभग 1000 विद्यार्थियों को मेरे दोस्तों एकदम अलग से कैश प्राइज भी मिलने वाला है और 100% तक स्कॉलरशिप है। आप अगर एग्जाम देते हैं निश्चित रूप से, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ निश्चित रूप से रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो 17 जून है। 17 जून से पहले आप लोगों को इसका फायदा उठा लेना है। और साथ में ही टीम उत्कर्ष के साथ आप तैयारी करना चाहें ऑफलाइन बैच से भी, तो मेरे दोस्तों ये जो वाई ग्रुप है ना, आप इसको मेडिकल असिस्टेंट भी समझ के चलिएगा। मेडिकल असिस्टेंट या वाई ग्रुप दोनों ही बेहतर तरीके से आपके बीच में रहने वाले हैं। एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, मेडिकल असिस्टेंट, इन सब के नए बैचेज जो हैं 16 तारीख से ठीक सुबह 7 बजे से हम बिल्कुल एकदम प्रांगण में दौड़ाने वाले हैं। आपको बस सुनिश्चित रूप से अपनी मेहनत को साकार करने के लिए बस एक सपना देखना है। आपको केवल यही देखना है कि सर मुझे इस बार वर्दी चाहिए, मुझे निश्चित रूप से सफलता लेनी है। मैं विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं, निश्चित रूप से हम सफलता तक आपको पहुंचाएंगे। तो बिल्कुल वैकेंसी का टाइम एकदम कट टू कट है, जुलाई में ही देखने को मिलेगी। एग्जाम एकदम फिक्स है, अक्टूबर में लगभग मिल जाएगा। 50 क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, 30 क्वेश्चंस रागा के होंगे। डेट ऑफ बर्थ का मैंने बता दिया। क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया। क्वालिफिकेशन में भी बायो प्लस मैथ्स चाहिए, बायो चाहिए। साथ में ही आप लोगों को बॉय कैंडिडेट ही आप यहां से होने चाहिए। क्लियर है? आपके मन में और कोई भी प्रश्न इस वैकेंसी को लेकर है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इंतजार नहीं करना है अंत क्षण का, नोटिफिकेशन आएगा फिर कोचिंग करूंगा तब जाकर कहानी होगी। उससे पहले ही अपने को तैयारी अच्छे से शुरू कर देनी है। घर बैठ करके भी आप ऑनलाइन मोड पर हमसे पढ़ सकते हैं, बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। पर लेकिन एक जुनून के साथ अगर ऑफलाइन तरीके से मेहनत की जाए, हमारे यहाँ सीबीटी मोड पर अच्छे से परीक्षा दी जाए, तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। चलिएगा, आज के इस जानकारी के सेशन में इतना ही रखेंगे, फिर लेकर के आएंगे एक और नई जानकारी। और आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उन हर कमेंट्स का जवाब मैं आप लोगों को शॉर्ट्स के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से दूंगा। और अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।